और सुबह ये 10 बजे के आसपास जो है वो बच्चे को इस हाथे में फेंका और सुबह 10 बजे सवेरे? सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे सुबह में ही फेंक दिया? सुबह 10 बजे। बताइए इतना। और बच्चे को मेरे ख्याल से वो मारा होगा, सुबह ही मारा होगा, क्योंकि ब्लड जो होता है इंसान का जो होता है वो मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर ही जम जाता है। और ब्लड जब उसको फेंका गया तो ब्लड उसका बच्चे का रिसा के यहाँ पे गिर रहा था, बच्चे का यहाँ से बच्चे का गिर रहा था, क्योंकि उसकी कोहनी दिख रही थी यहाँ से, बच्चे की बोरा थोड़ा फटा हुआ था, कोहनी उसकी दिख रही थी। अच्छा, कौन देखा भाई साहब यहाँ, किसको पता चला? यहाँ से जाते हुए राहगीर लोग देखे हैं। बराबर का रास्ता है यहाँ पे, वो तुरंत देखा गया वो। अच्छा। और ये पूरा ये हिल रहा था, ये तार वगैरह ये पूरा हिल रहा था। वाले पूरी सेफ्टी की है। जैसे ही ये बॉडी मिली तो अफरा तफरी का एक माहौल बना। उस अफरा तफरी में तब तक ये सारे लोग कह ही रहे थे, तब तक फोर्स जो है आ गई। अब फोर्स कैसे आई ये मुझे मालूम नहीं। और उस फोर्स आने की वजह से पब्लिक जब इकट्ठा हुई, और इकट्ठा होने के बाद जब अभी तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, मगर एक एंगल से पता चला कि इसी जगह से इसको फेंका गया होगा, क्योंकि दूसरा कहीं एंगल नहीं मिल रहा है कि हाँ, यहाँ से डायरेक्ट फेंका होगा, बॉडी इस पे लटक गई, यहाँ से ब्लड जी जी जी। तो पुलिस वाले बॉडी, इंसाफ होता मुझे दिख नहीं ना रहा है। इंसाफ होता मुझे दिखता तब मुझे थोड़ा सुकून मिलता। इंसाफ होता नहीं दिख रहा है। मुझे सरकार विश्वास दिलाए कि मेरे साथ है, मुझे प्रशासन विश्वास दिलाए कि मेरे साथ है, मुझे इंसाफ होता। सब बहुत बातें करते हैं, बातें नहीं मुझे चाहिए, मुझे काम दिखना चाहिए। अगर उसका घर डिमोलिश होता तब मुझे विश्वास होता कि मेरे प्रदेश की सरकार मेरे साथ है, उसको मेरे साथ सहानुभूति है। मैं कैसे मानूं कि आपको मेरे साथ सहानुभूति है, जब आप एक छोटी छोटी घटनाओं पे, जो कि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तमाम लोग देखते होंगे कि बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है, तो क्या ये छोटी घटना भी नहीं है हमारे प्रदेश की सरकार में? क्या ये छोटी भी घटना नहीं दिख रही है? क्या ये इतनी, क्या कहें आप, इसके लिए शब्द मेरे पास नहीं है। पुलिस वाले अभी कुछ आते हैं तो कुछ आश्वासन दिया है उन्होंने, कुछ अभी नए जिस तरीके से उन्होंने कप्तान संभाले? नहीं, कप्तान साहब ने मुझे बहुत आश्वासन दिया है। कप्तान साहब ने कहा है घबराइए मत, गुनहगारों को ज़रूर सज़ा मिलेगी और किसी को छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जो एक बुलडोजर न्याय की प्रक्रिया चल रही है वो मुझे भी मिले। लगता है मुझे जिस तरीके से अंधविश्वास हो सकता है इसमें, कहाँ जिस तरीके से जो चल रहा है माहौल, मुझे लग रहा है हो सकता है। और पूरी उम्मीद है, सरकार से यही पूरी उम्मीद हम करते हैं कि ये जल्द से जल्द जो है परिवार को न्याय मिले। क्या करें भाई साहब? मुझे लगता है सरकार करेगी, लेकिन कम से कम मैं भी समझ रहा हूँ, देखिए इस समय मेले का माहौल है, यहाँ थोड़ा सजावट वगैरह हुई है, चीज़ें आना मुमकिन नहीं है, मैं थोड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन कम से कम मुझे कहीं आला अधिकारी या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी जो है, मुझे ये कम से कम एक आश्वासन तो दें कि ये कार्रवाई की है। कोई तो मुझे आश्वासन तो देने वाला हो। हमारे जिले के डीएम साहब भी अगर ये आश्वासन दिए होते हैं तो मुझे संतुष्टि होती। कोई आश्वासन भी तो ये नहीं दिया। अच्छा, वो आप दिखा सकते हैं जो घटना जहाँ हुई थी, आप दिखा सकते हैं, वहाँ बनाना चाहता हूँ मैं वीडियो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आखिरकार ये उन्हीं का घर है। देखिए, मैं वो यही कहना चाहता हूँ, आखिरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, कम से कम सरकार को सोचना चाहिए। इंसानियत शर्मसार हो रही है। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर ये घटना हुई। आइए, अब ये वही मोहल्ला है जहाँ पर घटना हुई, और तमाम लोग जो भी सुन रहे हैं, बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि 7 साल के मासूम को गला काट कर मार दिया जाता है, उसके तमाम अंगों को अलग कर दिया जाता है उसके शरीर से। अभी दोषियों पे कार्रवाई तो हुई है, लेकिन बुलडोज़र कहाँ है, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। और देखिए वही जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर, क्या नाम था उस बच्चे का? साजिद। देखिए वही ये जगह है जहाँ पर ये घटना हुई।
इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जानी जाती है अच्छे कामों के लिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जिसने भी किया है उसके साथ पूरी तरीके से मजबूती के साथ लड़ा जाए और उन अपराधियों को सजा दी जाए। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऊपर कैमरामैन साहब दिखाइए, ये देखिए बोरिए का निशान है, जूम करके दिखाइए, बोरिए का निशान है जहाँ पर 7 साल के बच्चे को मार के बोरे में भर के उसे लटकाया गया था। यहीं से खून टपक रहा था, यहीं से खून टपक रहा था तो लोगों ने देखा, यहीं से खून टपक रहा था तो लोगों ने देखा, इस छत के ऊपर से उन्होंने देखा। अच्छा, ये छत से उस बच्चे को बोरी में भर के इस पे फेंका गया इस हाथे में, ताकि उस सबूत को मिटाया जा सके और किसी और पे वो ढका जा सके। और ये हाथे में अगर बच्चा गिर गया होता तो बच्चे की बॉडी से जब बदबू आती 4-5 दिन बाद, तब हमको पता चलता, तब तक ये चीज़ किसी और के ऊपर आ जाता इल्ज़ाम, और जो अपराधी था वो सारा अपना सबूत मिटाने में कामयाब हो जाता। क्योंकि ऊपर वाले की कृपा थी, ऊपर वाले का एहसान और करम था कि बच्चे को जब इस छत पर से उसने फेंका इस हाथे में, तो इस कांटे में बच्चे का जो है 100 बोरी में था, वो फंस गया और फंसने के बाद ये भाला भी उसको धंस गया। यहीं से फेंका गया था, कहाँ से? यहीं से फेंका गया था। इसी घर में उस बच्चे की गर्दन काट के हत्या की गई है। इस घर में उस ये बच्चे, उसी का घर है? ये उसके पटीदार का घर है। और ये जो घर है, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वो अपराधियों का घर जो है, जो सारे परिवार ने मिलकर उस बच्चे की हत्या की है, उसका ये घर है। और उस बच्चे का गला रेत के हत्या की गई है। इसका मतलब वहां से उसने फेंका कि ये से चला जाए इसमें, लेकिन यहाँ लटक। हाँ, और इनको फंसाने की जो है कोशिश, साजिश की गई, ताकि हमारे पे कोई वो न कि। और बराबर जब बच्चे को खोजा जा रहा था तो वो बराबर पूछता था कि बच्चा मिला, तो लोगों के बीच में वो था, ताकि कभी उसके पे शक नहीं गया। वो भी हाँ, और पूछता था, कभी इस पे से पूछता था, कभी नीचे से पूछता था कि बच्चा मिला। रात में भी पूछा, सुबह भी पूछा, और कोई डर खौफ नहीं था। और सुबह ये 10 बजे के आसपास जो है वो बच्चे को इस हाथे में फेंका। और सुबह 10 बजे सवेरे? सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे, सुबह में ही फेंक दिया? सुबह 10 बजे। बताइए इतना। और बच्चे को मेरे ख्याल से वो मारा होगा, सुबह ही मारा होगा, क्योंकि ब्लड जो होता है इंसान का, जो होता है वो मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर ही जम जाता है। और ब्लड जब उसको फेंका गया तो ब्लड उसका बच्चे का रिसा के यहाँ पे गिर रहा था, बच्चे का यहाँ से बच्चे का गिर रहा था, क्योंकि उसकी कोहनी दिख रही थी यहाँ से, बच्चे की बोरा थोड़ा फटा हुआ था, कोहनी उसकी दिख रही थी। अच्छा, कौन देखा भाई साहब यहाँ, किसको पता चला? यहाँ से जाते हुए राहगीर लोग देखे हैं। तो वो तुरंत देखा गया वो। अच्छा, और ये पूरा ये हिल रहा था, ये तार वगैरह ये पूरा हिल रहा था। वाले पूरी सेफ्टी की है। जैसे ही ये बॉडी मिली तो अफरा तफरी का एक माहौल बना। उस अफरा तफरी में तब तक ये सारे लोग कह ही रहे थे, तब तक फोर्स जो है आ गई। अब फोर्स कैसे आई ये मुझे मालूम नहीं। और उस फोर्स आने की वजह से पब्लिक जब इकट्ठा हुई, और इकट्ठा होने के बाद जब अभी तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, मगर एक एंगल से पता चला कि इसी जगह से इसको फेंका गया होगा, क्योंकि दूसरा कहीं एंगल नहीं मिल रहा है कि हाँ, यहाँ से डायरेक्ट फेंका होगा, बॉडी इस पे लटक गई, यहाँ से ब्लड जी। तो पुलिस वाले बॉडी को कब्जे में ले लिए? हाँ, कब्जे में कर लिया और तुरंत बॉडी को लेके चले गए। अच्छा, शरीर का कई अंग कटे हुए थे ना? मैंने एक शरीर का अंग देखा, क्योंकि मैं पोस्टमार्टम रूम पे भी गया था। और बच्चे का जब गुस्ल होता है, जब एक परंपरा के हिसाब से उसको नहलाया जाता है, तो उस बच्चे का मैंने शरीर देखा, तो उस बच्चे का गला जो है यहाँ से कान के बाद से यहाँ तक ये आधा पूरा कटा हुआ था उसका, और यहाँ पूरा धंसा हुआ था बच्चे को, और ये नाभि के पास ये था। और उसके ये चमड़ा जो लगता है, बच्चे को पानी में डुबोया भी गया था काफ़ी देर तक। उसका बच्चे का ये राइट हैंड जो है, और ये हैंड जो पानी में भींग के सिकुड़ नहीं जाता है, उस तरीके से बच्चे का वो हाथ था। और ये पूरी चमड़ी छीली थी, उसके प्राइवेट पार्ट के पास भी पूरी चमड़ी छीली थी। तो बहुत बेचारे को बहुत से उसको मारा एकदम रूह काबजारी है उस बच्चे का वो करके। हम लोग देखे तो क्या बताएं, मतलब कि शब्द नहीं उसके बताने खाते। वो बच्चे को, इतने बड़े मासूम बच्चे को किस निर्दयता, किस तरीके से उसको मारा है बताएं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर 7 साल के मासूम बच्चे को मार दिया जाता है, और उत्तर प्रदेश की सरकार दावा करने वाली चुपचाप मौन रह जाती है, हाफ एनकाउंटर करके कहती है कि सजा मिलेगी। आखिरकार जिस बच्चे की हत्या की गई उसके माता पिता पे क्या बीत रही होगी,
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सोचना चाहिए। आप बुलडोज़र की बात करते हैं, लेकिन इन परिवार के लोग कह रहे हैं कि अपराधियों के घर पे भी बुलडोज़र चलना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहीं पर उस बच्चे की लाश लटकी हुई थी बोरे में भरकर, यहाँ से खून टपका और राहगीरी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई लाश अटकी हुई है, तब लोगों ने उतारा। लेकिन मुझे जो शंका जताई जा रही है कि यहाँ से फेंका गया, ये वही घर है, वहाँ से हो सकता है यहीं से पूरी तरीके से ब्लड लगा है। नहीं देखिए, ब्लड लगा है, इसका मतलब वहीं से फेंका गया है। वो बच्चे को मारा गया है, इसी घर में मारा गया है बच्चे को, इसी घर में बच्चे का गला रेत के हत्या की गई है। और ये बलि का प्रकरण लग रहा है, क्योंकि उसके साथ उसके अंदर बच्चे को रखा था, रात में बच्चे को रखा, उसके साथ जो प्रताड़ना की वो बहुत निंदनीय है, बहुत ज़्यादा। क्या बताया जा सकता है? क्या कहेंगे, कुछ जो आप कहना चाहते हैं दिल खोल के कहिए, कोई आप तो नहीं है। अरे कहने के लिए क्या उसमें शब्द बचा है, इतनी निर्मम हत्या की गई है, क्या बताया तुम बताइए। सरकार को तो चाहिए तुरंत एडवांस जो तुरंत इस पहले कार्रवाई की जाए इस पे, फिर जो होगा तो होगा पे। क्या करें? कह रहा हूँ कि ये पूरी जो है घटना से सारा समाज, सारा जो सोसाइटी है, सारे वर्ग के लोग हैं, सब शर्मिंदा है। खिलाफ अफवाह भी फैल सकती है। और जाति विशेष, और सबसे बड़ी ये खूबसूरती हमारे ये सिधारी मोहल्ले की है और यहाँ की है कि ये सारे लोगों का ये रहा है कि कभी इस तरीके का कोई वो रहा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का कुछ मामला रहा नहीं। बहुत अच्छा ये माहौल हमारा है और सारे लोग मिल के और सब कोई अपना बच्चा समझ के, सारे लोग के ये बच्चे के साथ जो हुआ सब अपने बच्चे की वो कर रहे हैं। और सबके अंदर एक गुस्सा है, एक वो है कि इसके साथ जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी की सज़ा दी जाए। इसका जो इनकाउंटर हुआ वो एक मजाक हुआ है, उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इसका घर गिराया जाए और बच्चे को के साथ इंसाफ़ी। चलिए, तो आपने देखा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि उन अपराधियों को सज़ा मिले। और कह सकते हैं, देखिए सरकार कोई भी हो, देखिए आप सबको मिलकर लेके चलना चाहिए। हिंदू मुसलमान जिस तरीके से नहीं करना चाहिए, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, आप सबको न्याय देने का आपका काम है। क्योंकि 7 साल के मासूम बच्चे को मार दिया जाता है। समझिए 7 साल का बच्चा, उसने उसका क्या बिगाड़ा होगा, मैं तो पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि अंधविश्वास के चक्कर में हुआ हो, जो भी है। लेकिन मैं आजमगढ़ के कप्तान साहब से कहना चाहता हूँ कि उन पर कार्रवाई हो। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।